नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। और हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी को थोड़ा वीक होते हुए देखा। हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि एक असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है पैटर्न। हमने थर्सडे की वीडियो पे एक डिस्कस कर रहे थे कि एक बार के लिए हम अधिकतर पुल बैक देखते नहीं है निफ्टी पे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बना हुआ है निफ्टी पे और एक राइजिंग सपोर्ट लाइन जा रही है जिसका यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा नियर अबाउट। जो मैंने एक प्रिफर्ड लेवल सोचा था वो था 19730 के आसपास का। 730 से 700 का लेवल काफ़ी एक इंटरेस्टिंग लेवल है। बट अब क्योंकि ये साइडवेज में निफ्टी ने टाइम बिता दिया है, मेरे हिसाब से अगर कोई ऐसा सच बुरी न्यूज़ नहीं आती ओके कल के मार्केट ओपनिंग तक, तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ से एक पुल बैक जनरेट होना चाहिए ओके, लुकिंग एज पर दी पैटर्न। और डाउ की एक बार क्लोजिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर थोड़ी माइनर नेगेटिव होगी तो भी इट्स ओके, बट कोई बड़ा कोई कट नहीं आना चाहिए ओके। अगर वहाँ कोई बड़ा कट आता है तो फिर हमें एक बार असर देखने मिल सकता है। अदरवाइज निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग है, अपने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नियर अराउंड ट्रेड कर रहा है और इसमें ब्रेकआउट आने की भी काफ़ी एक प्रोबेबिलिटी बन रही है ओके। अभी एक बार के लिए आने वाले सेशन के लिए अगर हम लेवल देखते हैं ओके, फॉर द डाउन साइड पहले हम कर लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी एक क्लियर कट लेवल निकल के आता है। तो 19650 से 625 इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे हिसाब से। अगर 650 भी ब्रीच होगा तो एक बार के लिए मार्केट में लोग व्यू बनाएंगे फिर 19500 का, ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। इसके बीच में 75 टू 50 पॉइंट्स में एक बार हॉल्ट मिल सकता है ऑन दी हायर साइड। अब हायर साइड पे अगर हम बात करें ओके, तो 19900 इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है डेफिनेटली ओके, और उसके तुरंत बाद एक 20000 का साइकोलॉजिकल लेवल बनेगा। बट क्योंकि हम जो चार्ट देख रहे हैं अभी उसके अंदर विक्स है, ठीक है, मतलब ये विक, ये जो आप एक कैंडल की विक देख रहे हो मींस प्राइस वहाँ तक हाई गया था लेकिन क्लोजिंग में नीचे आ गया। सिमिलरली प्राइस ऊपर हाई गया था वापस ओके, एक अटेम्प्ट हुआ था 19875 तक का, वहाँ पे अटेम्प्ट हुआ फिर प्राइस नीचे आ गया ओके। तो मेरे हिसाब से एग्रेसिव ट्रेडर अधिकतर जो ये क्लोजिंग मिली है ओके, उसके लिए मैं आपको एक लाइन चार्ट बताता हूँ यहाँ पे। लेट मी गो टू दी लाइन चार्ट, सी दिस। सो जो क्लोजिंग है ओके हाईएस्ट वो नियर अबाउट 19816 की है। तो एग्रेसिव ट्रेडर अधिकतर इस लेवल के ऊपर एक बार अटेम्प्ट करते हैं। तो अगर आप थोड़ा एग्रेसिव हो तो मेरे हिसाब से आने वाले सेशन में 19830 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके ऊपर एक बार अपसाइड व्यू बनाया जा सकता है और अगर थोड़ा सेफ खेलना है तो आई थिंक हाई निकलने का वेट कर सकते हैं। 19885 इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा। इस लेवल के ऊपर जाते ही मैं एक बार 20,000 तक का एक बार लेवल एक्सपेक्ट करूंगा आने वाले सेशन में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है ओके, बैंक निफ्टी ने रिलेटिवली आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी को हम देख सकते हैं कि सपोर्ट पे अच्छी तरीके से यहाँ पे एक बाइंग दिखाई दे रही है ओके, और अब यहाँ पे एक गैप फिल की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी हाई लग रही है हमें बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो गैप फिल 44150 का होगा आने वाले सेशन में। अगर हम बैंक निफ्टी को एक ये जो रेंज है, जो कंसोलिडेशन रेंज है, इसके हायर लेवल जो कि निकल के आता है 43850, 43850 अगर टूटते हुए दिखाई दे तो एक बार के लिए आने वाले सेशन में 44150 का लेवल हम देख सकते हैं फिल होता हुआ। अगर आप हमारे पहले के भी वीडियो देख रहे हो डेली वाले, तो उसके अंदर मैंने बताया कि बैंक निफ्टी में नीचे के आसार थोड़े कम लग रहे हैं, इस वजह से हम कोई लेवल भी देख नहीं रहे डाउन साइड, क्योंकि काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और चॉपीनेस हमें मिलेगी अगर बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो भी ओके। इस वजह से हम बैंक निफ्टी पे कोई डाउन साइड का सच लेवल नहीं देख रहे। अब अगर हम बात करते हैं यूएस मार्केट की, यूएस मार्केट होल्ड कर रहे हैं ओके। प्रीवियस ट्रेडिंग डे के सेशन की रेंज के बीच में ट्रेड हो रहा है डाउ ओके। अभी इसके अंदर ज़रूर अगर एक ग्रीन कैंडल मिलेगी अगेन तो हम काफ़ी एक अच्छी ओपनिंग देखेंगे निफ्टी पे ओके। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है ओके डाउ के चार्ट पे, हम इतने दिन से डाउ को ट्रैक कर रहे हैं और इस मोमेंटम की वजह से जो है वो पॉजिटिव सिनेरियो बना हुआ है ओके। क्योंकि जो एंगल है ऊपर जाने का अगर हम देखते हैं तो स्ट्रेंथ हमें क्लियर दिखाई देती है
और प्रीवियस कैंडल के लोज भी प्रोटेक्टेड है ऊपर जाते हैं, अगर आप देखोगे गौर से जब ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है। कंसोलिडेशन, छोटा कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट कम है कंसोलिडेशन में, और अभी मैं एक रनिंग करेक्शन टाइप देख रहा हूँ जिसके अंदर पुल बैक नहीं आ रहा, करेक्शन साइडवेज में अपसाइड होते हुए करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट इंपॉर्टेंट लेवल 35,675 का एक है लेवल जो कि एक हर्डल बनेगा, वहाँ पे हम एक कंसोलिडेशन देखेंगे। ओके, उसके अलावा एज सच फिलहाल कोई चार्ट पे वीकनेस नहीं दिख रही। अगर कोई बड़ा कट आएगा यहाँ पे, अगर 35,000 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, ओके, ये 4-5 कैंडल अगर कोई रेड कैंडल एनगल्फ कर ले डाउ की आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो थोड़ा एक बार हम कॉशियस रहेंगे। अदरवाइज ट्रेंड तो अब पॉजिटिव है। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये भी वीक हो रहा है, गुड साइन यहाँ पे। बॉन्ड यील्ड एक बार अटेम्प्ट कर रहा है फॉलिंग वेज में से, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था पिछले वीडियोस में, उसका एक ब्रेक मिल रहा है, अटेम्प्ट हो रहा है, बट आई थिंक डॉलर इंडेक्स वीक है तो ये भी वापस से साइडवेज हो जाएगा। ब्रेंट भी वीक है, ओवरऑल साइडवेज में ही है, तो मैक्रो भी सही है। अभी हमने पिछले सेशन में कुछ काउंटर डिस्कस किए थे। अब दोस्तों निफ्टी क्योंकि ये साइडवेज में अटक गया है, तो जो हमारे अधिकतर ब्रेकआउट या ब्रेकआउट सून काउंटर होते हैं, ओके, इस टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर या इस मार्केट रिजाइम में अभी जो थोड़े टाइम से हम फंस गए हैं लेवल पे, ऊपर से सेलिंग आती है, अधिकतर एफआईआईज की सेलिंग आती है, उस वजह से ये साइडवेज में है हम, और उस वजह से ब्रेकआउट और ब्रेकआउट सून काउंटर को फिर टाइम लगता है, वो कंसोलिडेट होने लग जाते हैं, क्योंकि ब्रॉडर इंडाइसिस का सपोर्ट नहीं मिलता। ओके, तो एक आपका ब्रॉडर इंडाइसिस से सपोर्ट है जिसके अंदर बाइंग होती है, तो उनके जो कंपोनेंट या स्टॉक होते हैं उनमें भी एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। मिड कैप स्मॉल कैप में रैली अच्छी चालू है, लेकिन अधिकतर जो हम काउंटर डिस्कस करते हैं एफएनओ साइड के अधिकतर थोड़े स्ट्रॉन्ग काउंटर होते हैं, काफ़ी एफआईआईज का भी इंटरेस्ट रहता है उसमें, और कैश के अंदर भी थोड़े हम क्वालिटी काउंटर ही डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में आई थिंक सो हिंद पेट्रो किया था डिस्कस, ये बैन में आ गया, और इसमें इंपॉर्टेंट लेवल 335 का है जो अभी ट्रिगर नहीं आया है। दीपक नाइट्रेट में जस्ट एक ट्रिगर आया बीओ सून का, और फिर ये साइडवेज हो गया। लेकिन अच्छी बात क्या होती है कि ये अपर एरिया में है। अगर एक कैंडल लेते हैं हम ए टू बी का अगर हम डिस्टेंस देखते हैं, तो लेट से इस केस के अंदर 100 पॉइंट का एक डिस्टेंस बना है, उसके अपर एरिया में ही कंसोलिडेशन है, मींस जो बेयर्स थे ज़्यादा नीचे नहीं लेके आ पाए। सो इट्स अ गुड थिंग। मेरे हिसाब से इसके अंदर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है, फिर वापस ये अपसाइड एक बार दिखा सकता है। अब नेक्स्ट जो काउंटर था लोधा के अंदर भी आई थिंक यहाँ पे हमारा ट्रिगर लेवल, यस ट्रिगर लेवल के ऊपर नहीं है, 900 का एक ट्रिगर लेवल है, बट एक अटेम्प्ट हो रहा है। अब देखते हैं मैक्रोटेक का काउंटर फिर कैसे इसके अंदर परफॉर्मेंस शो करेगा आफ्टर दी पैटर्न ब्रेकआउट। उसके बाद प्राज इंडस्ट्री देखा था, प्राज इंडस्ट्री के अंदर एक ब्रेकआउट हुआ, लेकिन जस्ट लाइक दीपक नाइट्रेट ये एक ब्रेकआउट कैंडल के बाद एक हॉल्ट ले रहा है, बट डेफिनेटली इसका जो पुल बैक है ब्रेकआउट के बाद वो वीक है, तो इसमें कॉशन की भी कोई ऐसी बात नहीं है। 2 काउंटर के अंदर ट्रिगर नहीं हुआ, 2 काउंटर के ऊपर एक बीओ सून, एक बीओ के अंदर एक अटेम्प्ट था, बट एक अपर एरिया में ही कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट जो है वो थोड़ा कंसोलिडेटिव मोड में है। और डाउ मेरे हिसाब से आज के ट्रेडिंग सेशन में इंडिकेशन दे देगा। ओके, और फाइनली अगर 20,000 के ऊपर चले जाएगा निफ्टी, तो काफ़ी एक अच्छी हमें एक रिलीफ मिल जाएगी जो भी काउंटर कंसोलिडेट कर रहे हैं। आने वाले सेशन के लिए जो हम काउंटर पे फोकस करेंगे वो लुपिन रहेगा। अब लुपिन की अगर हम बात करें, ओके, तो लुपिन ने पहले एक राइजिंग चैनल पैटर्न बनाया था। इफ़ यू रिमेंबर हमने डिस्कस भी किया था उस पैटर्न के बारे में, उसमें एक ब्रेकडाउन लग रहा था, ठीक है, उसके ट्रिगर आई थिंक सो नहीं आए थे ब्रेकडाउन के, उसके बाद ये साइडवेज में हो गया और अभी एक राइजिंग वेज पैटर्न बना रहा है। अब मेरा ध्यान इधर इसलिए गया क्योंकि ए हमें काफ़ी एक अच्छा वॉल्यूम मिल रहा है, और बी यहाँ पे एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न मिला है, सॉरी नॉट पियर्सिंग लाइन, सेपरेटिंग लाइन पैटर्न मिला है। मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव क्लोजिंग थी, ओके, और जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल डायरेक्टली ओपन होती है फर्स्ट कैंडल के ओपन के एरिया पे, ओके। इसका मतलब यहाँ पे बायर सेलर में कंफ्यूजन है, ओके, मोटा मोटी। और अगर मैं एक कोई ब्रेकआउट देखना चाहूँ इस काउंटर पे, तो ये बीओ सून काउंटर है। मेरे हिसाब से अगर 1250 के ऊपर ये निकलता है तो इसके अंदर एक ब्रेकआउट होने के आसार बन जाएंगे, एक राइजिंग वेज का
अपसाइड ब्रेकआउट हमें इसके अंदर दिखाई दे सकता है। ओके, तो 1250 इंपॉर्टेंट लेवल होगा इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए। नेक्स्ट काउंटर हिंडाल्को की अगर बात करें तो इसके अंदर एक CNH पैटर्न बना हुआ है। CNH पैटर्न के अंदर ये मैंने आपको डेली चार्ट बता रहा हूँ, इस पे अटेम्प्ट हो रहा है, पिछले 3 बार अटेम्प्ट हुआ है। अभी हम इस काउंटर को इसलिए ले रहे हैं, अगेन ये आपको मैं एक बार वीकली चार्ट बताता हूँ, जिससे कि यस इसके अंदर एक सेफ्टी रहेगी कि अगर कल मार्केट के अंदर रिएक्शन जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से हम देख पाएंगे कि अगर तेजी है तो इसमें ब्रेकआउट का अच्छा अटेम्प्ट बन जाएगा, अगर मंदी है तो मेरे हिसाब से साइडवेज चले जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये साइडवेज टिका हुआ है, साइडवेज टू माइनर नेगेटिव। ओके, तो ब्रॉडर मार्केट पे थोड़ा ज़्यादा वेटेज रहेगा इस काउंटर पे। एक अच्छा CNH पैटर्न बना हुआ है, 515 का लेवल हमें इस पे नोट कर लेना चाहिए। 515 लेवल जब ब्रीच होगा तो एक CNH पैटर्न वीकली पे जो बन रहा है उसका हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा, एक साइडवेज में CNH पैटर्न बना हुआ है। अब नेक्स्ट काउंटर की अगर हम बात करें, इसको मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था, जो है LIC। ठीक है, अब LIC की अगर हम बात करते तो काफ़ी एक IPO के बाद इसने एक डाउन मूव दिखाई थी और काफ़ी एक शार्प कट मिले थे IPO के बाद, हम देख सकते हैं चार्ट पे। उसके बाद थोड़ा साइडवेज गया। ओके, और अभी ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, ये भी एक मैं आपको वीकली चार्ट बता रहा हूँ फिलहाल अभी। और इस कप एंड हैंडल पैटर्न का जो ब्रेकआउट है दोस्तों, वो हमें जो प्रीवियस ट्रेडिंग डे कैंडल है उसके हाई के बाद हमें मिल जाना चाहिए। तो इसके अंदर हम एक अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। 685 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, 685 लेवल ब्रीच होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल सकता है। बाय द वे इंश्योरेंस ETF का चार्ट भी मैंने डाला था ट्विटर पे। ओके, वहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा है। ओके, सो फॉरेन के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ पे भी एक अच्छी मूव दिखाई दे रही है। आई थिंक सो हमारे काउंटर के अंदर भी मिलना चाहिए एक ब्रेकआउट। तो ये हो गया LIC का काउंटर। और एक है IRB, इसके अंदर भी एक राइजिंग वेज हमें पैटर्न देखने मिला है, और ये मैंने आपको वीकली चार्ट यहाँ पे बताई, इसको मैं एक बार के लिए डेली चार्ट पे करना चाहूँगा। ओके, दिस इज द राइजिंग वेज पैटर्न विच हैज़ बीन फॉर्म्ड ऑन IRB। अब इसका जो ब्रेकआउट है वो 40 के ऊपर आपको देखने मिलेगा। 40 के ऊपर ये काउंटर निकलता है तो डेफिनेटली इसके अंदर एक अपसाइड की मूव की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक राइजिंग वेज के अंदर अधिकतर ब्रेकडाउन दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट नहीं हो सकता। आपको ये ध्यान रखना होगा कि राइजिंग वेज के ब्रेकआउट जो मिलते हैं वो बहुत ही एक रैपिड मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। बजाज ऑटो के अंदर हम देख चुके हैं राइजिंग वेज का अपसाइड ब्रेकआउट मिला है, तो आप अगर टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि राइजिंग वेज के ब्रेकआउट जो होते हैं वो और फास्ट होते हैं। तो ये काउंटर को हम 4 काउंटर है, इसको हम ध्यान रखेंगे। ओके, और लेट अस सी हाउ मार्केट गोस। एंड आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलना। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।